हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। द नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड। और क्या एनर्जी एंजल प्लीज बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले आपको राशियां बता देती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये राशियां हैं। नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 9, 4, 6, 10, 8, 10, 5 एंड 10। सो 1010 लिख करके आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। देखिए, इस रीडिंग में अभी तक के जो कार्ड्स आए हैं वहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है कि अभी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक एंडिंग वाली सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बट ये एनर्जी जो है ना, ये 1010 की एनर्जी आ रही है। एंड ये एनर्जी बता रही है कि एक चीज़ एंड होकर के आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है। चलिए रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। आपकी पर्सन की एनर्जी में है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है जिसको लाइफ में सब कुछ चाहिए। सोसाइटी भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, आप भी चाहिए, फ्रेंड्स भी चाहिए, कलीग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। एक होता ना कि लाइफ में सब कुछ हासिल करने के चक्कर में ना वो इंसान किसी एक चीज़ को भी पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाता। ऐसी वाली थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं ये। 6 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप या तो इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हो पूरी तरह से, या फिर मूव ऑन होने के बारे में आप सोच रहे हो। और स्पेशल मुझे ये दिख रहा है कि आप मे बी अदर सिटी, अदर कंट्री, अदर होम, कुछ भी हो सकता है, आप डिस्टेंस बनाते हुए नजर आ रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। अब देखो, इस इंसान के वही इंटेंशंस है कि इसको इसकी लाइफ में सब कुछ चाहिए। आपके साथ भी गिव अप नहीं कर रहे, आप भी चाहिए। अगर थर्ड पर्सन है वो भी चाहिए, थर्ड पार्टी है वो भी चाहिए, सोसाइटी भी चाहिए, सोसाइटी में अपनी इमेज भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बिजनेस भी चाहिए। फुलफिल रहना चाहता है इंसान। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस इंसान को ना अपनी ख्वाहिशों की पड़ी है। आप क्या सोचते हो, आप इस रिश्ते में क्या आपकी डिज़ायर है, आप क्या चाहते हो, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसको अपनी फुलफिलमेंट ज़रूरी है। 6 ऑफ सोर्ड्स,
3 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ना इस इंसान को एक जजमेंट पास कर दिया गया है। मे बी आपने एक डिसीजन सुना दिया है, आपने मे बी इस पर्सन को कुछ ऐसा बोला है कि सपोज इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, और आप उसके साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते, एज एन ऑप्शन आप नहीं रह सकते, तो आपने इस पर्सन को क्लियर बोल दिया है कि थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के साथ में रहना है तो वहां रहो, मेरे साथ में रहना है तो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। मुझे आपकी एनर्जी में ये दिख रहा है, और शायद आप इसी वजह से इस रिश्ते में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए नजर आ रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कोई काम, करियर, कोई बिजनेस, कुछ तो ऐसा है जो कहीं पे कोई नई शुरुआत कर रहे हो, और स्पेशल मुझे दिख रहा है कि अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपनी लाइफ में स्टेबल रहने के लिए, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है, सामने वाला मुझे चीट कर रहा है, सामने वाला मुझे बिट्रेयल फील करा रहा है, एंड बेटर है कि मैं खुद पर फोकस करूं। तो आप खुद पर फोकस कर रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप हीलिंग पर भी काम कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, एंड अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो। वही इनकी एनर्जी में है कि इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है मे बी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, एंड ये उस थर्ड पर्सन से फ्री होना चाहते हैं। डेथ कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हिडन सी एनर्जी है, एंडिंग्स करना चाहते हैं, धीरे धीरे एंडिंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको बिट्रेल फील हो रहा है। अब ये बिट्रेल किसी भी तरह से हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है कि थर्ड पर्सन ने इनको बिट्रेल किया है, बट ये वहां पर बिट्रेल फील कर रहे हैं। आप इनकी तरफ से बिट्रेल फील कर रहे हो और ये थर्ड पर्सन से बिट्रेल फील कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं आपके लिए इस पर्सन की एनर्जी देखूं तो आप इस पर्सन से डिस्टेंस बना रहे हो, अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो, लेकिन क्योंकि इस पर्सन को थर्ड पर्सन से बिट्रेल मिला है, तो ये पर्सन ना आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक पैशन, एक डिजायर फिर से जाग रहा है इसके मन में आपके लिए। जहां पर इसने आपके साथ में एंडिंग्स की थी, वहीं पर ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ऑल्दो इनको ये भी पता है कि इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपको धोखा दिया, बहुत स्टबर्न रहे एक टाइम पर, ये इस रिश्ते पर उतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे जितना इनको रहना चाहिए। ये सारी रियलाइजेशन है, और इनके दिल में कहीं ना कहीं एक दबा हुआ पैशन जरूर से है आपके लिए, जो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। मे बी पास्ट में ये थर्ड पर्सन के साथ में थे, वहां पे एक पैशनेट एनर्जी थी, बट अब ये आपके साथ में एक पुल फील कर रहे हैं। इस एंडिंग को न्यू बिगनिंग में बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसा हुआ ना कि आपके जाने के बाद में आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये डिसीजन बना रहे हैं कि इनको आपको रीच आउट करना है, ये डिसीजन बना रहे हैं कि आपके साथ में रियूनाइट होना है, ये डिसीजन बना रहे हैं कि आपसे बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, आपके साथ में रिश्ते में आना है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड के साथ में डेफिनेटली आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये नई शुरुआत मुझे ऐसा भी लगता है कि आगे चलकर कि ये एक कमिटमेंट तक लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन ने ना अपना
अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को गार्ड्स अप करके रखा हुआ है, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। और वो छुपाने की वजह मुझे ये दिख रही है, ये आपका डिसीजन, मे बी आप यहाँ से डिस्टेंस बना रहे हो, आपने जो जजमेंट पास किया है उसके बाद इस पर्सन को लग रहा है कि शायद अब आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो, अब आप एंडिंग कर रहे हो, इसलिए ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में अब नहीं रहना चाहते हो। और ये हैंग्ड मैन की पोजीशन पे है। ऑल्दो मैं ये बोलूँगी कि आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, आपके पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हैं रिश्ते को, इमोशनल है, हैप्पी नहीं है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सो ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस सिचुएशन में। लेकिन क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया एंड आपने डिस्टेंस बना लिया, अब ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ऑलरेडी इस रिश्ता आप एंड कर चुके हो। और अगर ये आपके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश भी करते हैं तो भी इनको ऐसा लगता है कि हाँ, आपने जो किया वो सही किया ना। भाई कोई भी इंसान, अगर आप उसको चीट करोगे, चीट करने के बाद में फिर वो फेथ, वो बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाता। तो जब इनको अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं, उसके बाद में इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो कर रहे हो वो शायद सही ही कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने ना जबरदस्ती की जिम्मेदारी अपने सिर पे रख रखी है। अब ये जिम्मेदारियां थर्ड पार्टी की हो सकती है, थर्ड पर्सन की हो सकती है, बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, कैरियर हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ तो ऐसा है जो फिजूल की जिम्मेदारियां ये निभाते चले आ रहे हैं और जिसके चलते इन्होंने आपके साथ में रिश्ते को खराब कर लिया। चलिए देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्या बता रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड, हाँ, रियलाइजेशन, थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी की तरफ से इस पर्सन ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा के रखी है और इसको पता है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक होता ना कि मे बी आपके साथ में कंसिस्टेंट नहीं रहे, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ में इन्होंने बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई है और शायद यही वजह थी कि आप डिटैच हुए इस पर्सन से। इसको ये भी पता है कि ये जिम्मेदारियां निभाने का कोई मतलब नहीं है, एक टाइम पर इसको लेट गो करना पड़ेगा। थर्ड पर्सन के साथ में फ्यूचर नहीं है, इसको ये रियलाइजेशन है, लेकिन फिर भी करते जा रहे हैं। और इस करने में मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बहुत हैप्पी है, हैप्पी नहीं है, बस एक कंफर्ट जोन बना के रखा हुआ है। ओवरथिंक बहुत करते हैं, इनको प्रॉब्लम बहुत होती है, मे बी बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। और मून कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि थर्ड पर्सन की तरफ से कोई दबाव भी हो, कोई कंट्रोल भी हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए मून कार्ड यहाँ पे ये भी बताता है कि हो सकता है कि इनकी मदर है जो यहाँ पे थर्ड पार्टी का काम कर रही है और इनकी मदर आपको पसंद नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये इस रिश्ते में कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, देखो पॉज की एनर्जी है ना, इनको नहीं समझ आ रहा है कि इस जिम्मेदारी को ये कब तक ढोएंगे, ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, क्या होगा इस रिश्ते में। इस रिश्ते को कोई फ्यूचर है ही नहीं, पॉज की एनर्जी चल रही है, ना ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो पा रहा है ना आगे बढ़ पा रहा है। और ये भी सोचते हैं कि एक टाइम तो ऐसा आएगा जब लेट गो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, अब सपोज इनकी अगर मदर है, तो ये लेट गो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये फिर भी सोच रहे हैं कि किस तरह से इस सिचुएशन से निकला जाए, किस तरह से उनको मनाया जाए, उनको राजी किया जाए, क्योंकि ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे आपके बिना। और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन के साथ में है, तो ये इनको पता है कि ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, कोई फ्यूचर नहीं है उस रिश्ते का, एक दिन इनको लेट गो करना पड़ेगा।
लेकिन फिर भी डिसीजन नहीं बन पा रहा है इस पर्सन की तरफ से। 5 ऑफ वॉन्ड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 5 ऑफ कप्स अकेलापन है, आइसोलेशन है, पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, पास्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको नहीं भूल पा रहे। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कंट्रोलिंग एनर्जी है। कंट्रोलिंग एनर्जी है। एंड मैं बोलूँगी कि यहाँ पे कई लोगों की लाइफ में आपको आपके पार्टनर को कंट्रोल करने वाली कोई लेडी हो सकती है, कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। अराउंड 35 के ऊपर ही एज होगी उसकी। कोई तो है जो इनको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। एंड 10 ऑफ कप्स, जबरदस्ती के रिश्ते में इनको रहना पड़ रहा है। मे बी रह नहीं पा रहे हैं, मे बी एक स्टबन सी एनर्जी है, स्टक फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक है, लेकिन फिर भी रहना पड़ रहा है। कोई तो है जो इनको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि ये आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ता निभाना चाहते हैं, आपके साथ में रीयूनाइट होना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में थर्ड पर्सन को रखा, इसलिए ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं, खुद के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। तो जो बोया है वो काटना पड़ेगा, वही एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं इंटेंशंस क्या हैं इनके। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एस ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ कप्स, मून। थर्ड पर्सन को छोड़ने से भी डरते हैं, आपको खोने से भी डरते हैं, आपकी तरफ एक्शन ले ही नहीं सकते। कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी दिमाग पे हावी है, सॉल्यूशन इनके पास है नहीं। डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है नहीं। एस ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपने इनको जो भी बोला है, आपने जो भी जजमेंट इनको पास किया है, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्ट है उस जजमेंट से। आपकी तरफ से इनको जो भी डिसीजन सुनाया गया है वो डिसीजन इनको परेशान कर रहा है। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, हार्ट ब्रेक एनर्जी, समझ नहीं आ रहा है क्या डिसीजन ले, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे जस्टिस होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, कोई क्लियरिटी नहीं है इस पर्सन के पास में। टू ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत प्रीसियस है, आप बहुत ज़रूरी है इस पर्सन के लिए। इंतज़ार आज भी आपका है। आप मूव ऑन हुए हो तो आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। फीलिंग्स अपनी बतानी नहीं है आपको। एक एक सेंटेंस आप सुनते जाना। मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना नेगेटिविटी की दुकान खोल के रखी है अपने पास में।
पॉजिटिव थिंग्स मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे, पॉजिटिव थिंकिंग है ही नहीं। सारी नेगेटिविटी है। ये देखिए, यहां से देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, कहीं भी मुझे पॉजिटिव थिंकिंग नहीं दिख रही है। आपकी क्लियर कम्युनिकेशन, आपका जजमेंट, इस पर्सन को ये तो रियलाइज करा गया कि इस इंसान को अगर आपके साथ में रिश्ते में रहना है तो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज ये रिश्ता आप एंड कर चुके हो। ठीक है, यही है इनके इंटेंशंस। इनकी तरफ से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूजन है, और ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपने क्या कहा, आप क्या कर रहे हो। मतलब एक्शन लो तो आप लो, डिसीजन बनाओ आप बनाओ, रीच आउट करो तो आप करो, ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। ये जहां है वहीं बैठे रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, नेगेटिव बने रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे। अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताना। एक इंसान ये होता है कि चलो वो एक्शन नहीं ले रहा है, कम से कम अपनी फीलिंग्स तो बताए। इनको अपनी फीलिंग्स भी नहीं बतानी है। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड। क्या ही बताओ, एक्शन एक्शन है ही नहीं। ये इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसने आपके साथ में रहते हुए बहुत कुछ सीखा है। अरे भाई, अगर सीखा है तो उसको यूज भी तो करो। सिर्फ ये सब कुछ सोचने से क्या हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। लोग सोचते तो बहुत है बट करते कुछ नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इसको ऐसा लगता है कि आपके साथ रिश्ते में रहते हुए इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। नई शुरुआत अभी भी चाहता है। मुझे ऐसा लगता है एक फिजिकल अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ। आपके साथ में जो टाइम स्पेंड किया है उसको मिस करते हैं। दूसरा ये है कि ये पर्सन ना दूसरों को ये जरूर शो करता है ये बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में है, ये खुश है अपनी दुनिया में। मे बी आपको भी ये शो करता है कि अपनी दुनिया में खुश है। ठीक है, ये सिर्फ एक शो ऑफ करना है और कहीं कुछ नहीं है, और वही करते हुए नजर आ रहे हैं ये। द वर्ल्ड कार्ड अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि गार्ड्स अप करके बैठे हुए अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, इस रिश्ते को सबको गार्ड्स अप करके बैठे हुए, कुछ नहीं छोड़ना चाहते। ना थर्ड पर्सन को छोड़ना है, ना आपको छोड़ना है, ना एक्शन लेना है, ना आगे बढ़ना है, ना कोई डिसीजन बनाना है, कुछ नहीं करना इस पर्सन को। जहां पे जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बस इनकी मटेरियलिस्टिक थिंग्स पूरी होना चाहिए, इनकी डिजायर पूरी होना चाहिए, इनको अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। ठीक है, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, उससे इस पर्सन को कोई मतलब नहीं है। प्यार है, पैशन है, पर शो नहीं करना, दिखाना नहीं है। तो इस प्यार का मतलब क्या है? जब आप एक्शन नहीं ले सकते, जब आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते, तो उस प्यार का क्या मतलब है? चलिए देखते हैं थर्ड पर्सन के साथ में रिश्ता कैसा चल रहा है। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का थर्ड पर्सन के साथ में रिश्ता कैसा चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड। क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल। फिजिकल टर्म पे रिश्ता चल रही है, सीधा सा है, या तो यहाँ पे पैसा है या फिर यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड।
ट्रांसपेरेंसी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी चालाकी चापलूसी यहाँ भी कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ वॉन्ड। देखो, इस इंसान को इस रिश्ते में कुछ नहीं पता कि आगे क्या होना है, सिर्फ एक पैशन, एक फिजिकल अट्रैक्शन, उसके उस कंडीशन पे ये रिश्ता चलाया जा रहा है। फ्यूचर इस रिश्ते में भी नहीं है। मे बी फ्यूचर कंसिस्टेंसी आपके साथ में है, लेकिन थर्ड पर्सन से अट्रैक्शन है तो थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ सकता। कंसिस्टेंसी आपके साथ में है तो आपको नहीं छोड़ सकता। आगे क्या होगा, कैसे होगा, इस रिश्ते में इसको खुद नहीं पता। टेन ऑफ वॉन्ड, आंखें बंदी है, हर्डल्स बहुत ज्यादा है, ये रिश्ता आगे तक नहीं जाएगा, ये जानते हैं। ये क्या एनर्जी है, देखते हैं आउटकम क्या होगा। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच आउटकम क्या होगा, एंजल प्लीज बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड। थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं कह रही हूं थोड़ा सा सब्र कर लो बस, ठीक है। जो कर रहे हैं ना वो भुगतेंगे जरूर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन की ना फाइनेंशियल नीड पूरी कर रहे हैं, एंड वो नीड पूरी करते करते ये आगे जाके फाइनेंशियल क्रंच में आने वाले हैं, ठीक है। जैसे इनका फाइनेंशियल क्रंच स्टार्ट हुआ वैसे ही थर्ड पर्सन के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड यहाँ आया था ना, मैंने बताया था ना, ये बेमतलब की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, वही कार्ड यहाँ पे आ रहा है कि ये जिम्मेदारियां निभाने के काबिल नहीं रहेंगे, और वही इनके बीच में एंडिंग्स होगी। डेविल का कार्ड है ना, तो थर्ड पर्सन इनके लिए लॉयल है ना ये थर्ड पर्सन के लिए कंसिस्टेंसी रख रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फिजिकल टर्म पे रिश्ता चल रहा है, एक अट्रैक्शन है, और जिसके चलते ये रिश्ते में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, थर्ड पर्सन को फुलफिल किया जा रहा है, लेकिन ये फुलफिलमेंट कब तक चलेगी। फाइनेंशियल क्रंच आएगा, देन इनके बीच में एंडिंग्स होगी। यहाँ पे फाइट होती हुई दिख रही है, एंड ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हुए दिख रहे हो। जैसे ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे, थर्ड पर्सन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वहीं पर एंडिंग होगी, ठीक है। चलिए देख आपके साथ इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज बताइए, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच रिश्ते का आउटकम क्या होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, द वर्ल्ड। देखो रिकवरी तो आएगी यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मे भी थोड़ा सा टाइम जरूर से लगेगा, लेकिन अब ये जब आएंगे ना तो पूरी तरह से सुधर के आएंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूं कि आप टाइम दीजिए इनको मुंह की खाने दो। जो ये कर रहे हैं ना उसका भुगतान इनको करने दो, उसके बाद ये लौट कर आएंगे, एंड इस रिश्ते में नई शुरुआत ज़रूर से होगी। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई यहाँ पे वेट कर रहा हो इस पर्सन के वापस आने का, ठीक है। अपने अपनी थिंकिंग है। और दूसरा ये है कि अपनी अपनी सिचुएशन होती है। कुछ लोग मे बी रिश्ता ख़त्म कर ही नहीं सकते, मैरिड है नहीं छोड़ सकते, कुछ मजबूरियां हैं नहीं छोड़ सकते, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ ये कंसिस्टेंस रहेंगे और कमिटमेंट में भी आएंगे। द वर्ल्ड आप लोग फुलफिल फील करोगे, एक हैप्पीनेस, एक खुशी आएगी आपके रिश्ते में। दूसरा, जो लोग इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए ये है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। द वर्ल्ड कार्ड इस साइकिल से अपने आप को आप बाहर निकालें।
जो लोग इसमें नहीं रहना चाहते हैं वो इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे, चैरियट का कार्ड है, मूव ऑन करेंगे एंड एक न्यू साइकिल में जाएंगे। और जो लोग इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली पॉज की एनर्जी है, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये इंसान वापस आएगा, विद कमिटमेंट आएगा और कंसिस्टेंस भी रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है। अपना स्टैंड लो, यूनिवर्स कह रहे हैं क्रॉस रोड पे मत रहो, स्टैंड लो, प्रैक्टिकल हो जाओ। सोर्ट्स सोर्ट्स सोर्ट्स, ओ माय गॉड, सोर्ट्स। आपने जो यहां किया ना बिल्कुल सही किया, अपने लिए स्टैंड लेना जरूरी है। क्रॉस रोड में, जगलिंग में, इस सब में मत पड़ो। ये क्रॉस रोड है, इसको कट ऑफ करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो। इस रिश्ते का जो होगा वो समय के साथ में होगा। इस रिश्ते के वजह से खुद को गिल्टी फील मत कराओ। स्टैंड लो, आगे बढ़ो। जो नेगेटिविटी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है उस नेगेटिविटी को पीछे छोड़ो। लॉजिकल हो जाओ, प्रैक्टिकल हो जाओ। कई बार ना इमोशन से काम नहीं चलता है, प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।